ऐसे कुछ नमक हराम होते हैं जिनको इज्जत रास नहीं आती, और ये अख्तर लावा लाहौर का साला उनमें से एक है। इसने कहा था कि चले अपने वालिद मोहतरम काशिफ ज़मीर पे बात कर लेके अपने आप को थोड़ा सा खबरों में रख लेता हूँ, ठीक है। किसी और से तो कहलवाने दूं, मैं इसको खुद भी एक फोन कर दूं ना, चलो ये सुलह करिए, इसकी जरूरत नहीं है कि ये ना करे, लेकिन इस तरह के बंदे से मुझे सुलह करनी ही नहीं है। इसने मेरी वालदा के बारे में गलत बात बोली, जो कि 5 वक्त की नमाजी और पठान फैमिली से बिलोंग करती। मैंने कहा एक दफा इसके साथ कानूनी तरीके से मैं अपना हिसाब लूंगा, उसके बाद देखेंगे सुलह करनी है या नहीं। एक बात है जो मैंने कसम खाई पूरी दुनिया की लड़कियों में, बस हाँ इसकी बेटियां जो हैं, इनकी बेटियों को क्लब मैंने भेज दिया था, क्योंकि उन्होंने फिर बताया कि हमें काशिफ ने भेजा था उधर क्लब में। और इसके ने जो अब दूसरी शादी की है, अल्लाह की कसम आपको सबूत दिखाता हूँ, ये उस औरत को चकले से लाया, और आज भी अल्लाह की कसम आपको ये वॉइस नोट सुना देता हूँ सबूत के साथ, कि वो आज भी, ये खुद तो इससे होता कुछ नहीं, तो वो आज भी लड़के घेरती है। सर आप प्रूफ सुना सकते हैं वो? चल मैं आपको सुना देता हूँ, ये इसकी बेटी का वॉइस मैसेज सुनाता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम जी, काशिफ साहब कैसी हैं आप? खैरियत से हैं जी? मैं अख्तर लावा की बेटी बात कर रही हूँ लाहौर से। तो प्लीज आप ये बात अपनी खुद तक रखिएगा। मैं बहुत रिक्वेस्टली आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, आप मेरी कॉल अटेंड नहीं कर रहे हो। देखिए आपका मेरे पापा के साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक है, तो आप प्लीज, वो डरते हैं आपसे झिझकते हैं, ये नहीं कह सकते। देखिए मैं और मेरी सारी बहनें हम बहुत अच्छा डांस कर लेती हैं, हमारा बाप अख्तर लावा हमारी कमाई खाता है, तो प्लीज आपकी मेहरबानी है, अगर आप हमें दुबई भेजते हैं तो आपकी बहुत, मेरे आपके बहुत ताल्लुक वाले बंदे हैं, मुझे पता है आप एक अच्छा, यहाँ पर सवाल ही पैदा होता है वो आपसे क्यों हेल्प मांग रही है दुबई भेजने के लिए? बेसिकली चाहता ये है कि इसकी जो 2 बेटियां, मैं उनके साथ शादी कर लूं। भाई मैं अपनी बीवी से बड़ा प्यार करता हूं, मेरे 5 बच्चे हैं, मैंने तेरी बेटियों से शादी नहीं करनी अख्तर लावे लाहौर के साले, तो कोई और गाहक अपने ढूंढ। अस्सलाम वालेकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं आपकी मेजबान ज़ुहा राशिद। नाज़रीन, सोशल मीडिया पे हर वक्त कंट्रोवर्सीज चलती रहती हैं, सोशल मीडिया कंट्रोवर्सीज का शिकार रहती है, लेकिन अब जो न्यू कंट्रोवर्सी सामने है वो है काशिफ ज़मीर, जो कि एक टिकटॉकर हैं और लोग बड़ा इनसे प्यार करते हैं, बड़ा जानते हैं इनको। और दूसरी तरफ है अख्तर लावा, वो ना तो टिकटॉकर कहलाएंगे, ना तो वो इन्फ्लुएंसर हैं, वो बस एवं ही है सोशल मीडिया पे। उनकी और काशिफ ज़मीर की कुछ कंट्रोवर्सी सामने है, जिसमें दोनों एक दूसरे के खानदान पे चले जाते हैं, दोनों एक दूसरे की माओ बहनों को गंदा करते हैं। आखिर ये मामला क्या है? क्योंकि पहले ये लोग साथ थे, इनकी वीडियोस और तस्वीर सामने आती थी, लेकिन अचानक इतनी लड़ाई और फिर इस तरह इस हद तक जाना, क्या ये ठीक है? इस सारे मसले का वजह क्या है? ये सब जानने के लिए आज हम काशिफ ज़मीर साहब के पास मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे सबसे पहले ये बताएं कि पहले आप अख्तर लावा साहब के साथ थे, आपस में दोस्ती, लेकिन एकदम से ऐसी क्या लड़ाई हुई, ऐसी क्या वजह थी जो आप एक दूसरे के घर पे बात चली गई? नहीं देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि बेसिकली इसके साथ दोस्ती वगैरह नहीं थी, सिर्फ कभी इवेंट्स वगैरह पे हम मिल के कोई ऐसी चीज मामला हमारे पे या मतलब किसी चहलम में चले गए, या किसी को कोई बर्थडे इवेंट हो गया, इस तरह के इवेंट पे हमारी मुलाकात हो जाती थी। अब बेसिकली चीज होती ये है कि इसको एक प्रोग्राम में बुलाया जाता है। अब ये जब ये प्रोग्राम में जाता है, वहां पे इससे इवेंट देखें, एक मैंने रिसेंटली मेरी आपने वीडियो देखी होगी जिसमें एक अदारे के लिए मैंने वीडियो बनाई, जिसमें ताकि लोगों की इस्लाह हो सके, एक अच्छी चीज थी। मैंने किसी आम बंदे के सामने तो नहीं कहा था कि नहीं भाई मैं तौबा करता हूँ, मैं ऐसी कोई वायलेशन नहीं करूंगा। और ये कोई बुरी बात भी नहीं कि मैं एक वायलेशन से तौबा कर रहा हूँ, भाई मैं भी तो सब बगी सीखेंगे। और उसकी वजह से आप भी, बेशक आप भी मानेंगी कि बहुत से लोग क्राइम से और इन चीजों से डाला कच्चे से हट भी गए कि यार अगर काशिफ ज़मीर ने ये चीज कह दी है तो हमें भी बाहर जाना चाहिए। इसने उस चीज को बढ़ा चढ़ा के नेगेटिव वे में इस तरह से बात की इस प्रोग्राम में, और इवन की मेरे गोल्ड के बारे में एंकर ने सवाल भी नहीं किया, इसने वो भी बोलना, पता नहीं इसके अंदर कब से ये बुक्स पड़ा हुआ था मेरे खिलाफ बोलने के लिए, जो इसने वहां पे निकाला। अब होता ये है कि अगले दिन इस प्रोग्राम में मैं भी इनवाइट होता हूँ, मैं जब वहां पे जाता हूँ तो मैं भी जाहिर सी बात है इसका किस्सा चिट्ठा मैंने जो सारा खोला। अब उसी मेन प्रोग्राम के दरमियान मुझे इसकी कॉल आ जाती है। अब जब कॉल आती है तो प्रोग्राम चल रहा होता है, प्रोग्राम चल रहा था, और अल्लाह की कसम कोई प्लान या कोई ऐसी चीज नहीं, अल्लाह की तरफ से। देखें अल्लाह ताला जो है वो हमेशा जो है अच्छा पॉजिटिव जो बंदा था अल्लाह ताला उसका साथ देता है। तो वो अल्लाह ताला ने इसके हाथों से वो फोन डायल करवाया, इसका मुझे फोन आ गया, मैंने फोन कान खुल गया, मुझे एंकर ने क्या स्पीकर खोले क्या कह रहे हैं, मैंने खोला तो इसने मुझसे माफी मांगी। अब देखिए ज़ुहा, मुझे तो नहीं पता था कि इसने मुझसे माफी मांगनी है, क्या पता ये मुझे फोन पे कुछ और बोल देता। मैंने अपनी ऑडियंस के सामने मैंने इस चैनल में मैंने वो खोल दिया। अब उसमें देखें अगर कोई इसने अगर माफी मांग ली तो इसमें क्या बुरी बात। तो ये अपने बंदों से मुझे फोन करवाई जा रहा है, मैंने सबको मेरे पास रिकॉर्ड, ये तो हवा में बातें करी जा रहा है ना, मेरे पास सबूत बड़े हैं कि इसके दोस्तों ने सबने मुझे फोन किया, अच्छे अच्छे बंदों ने फोन किया, मुझे क्या कहता काशिफ भाई असि जाने कि चलो सेरा तुम साढ़े सिर पा दो, साढ़े कहते ना सुलह करो। मैंने कहा मैंने इसके साथ सुलह नहीं करनी। अच्छा सर,
इन्होंने ये दावा किया कि आप 2 नंबर काम करते हैं, लड़कियों को हाँ। बाहर भेजना, ये सारा कुछ। लेकिन- एक कोई मिर्ची क्लब है, वहां पे एक लड़की ने इनको कोई तस्वीर दिखाई आपकी और इस तरह करके कुछ चले मैं मामला आपको है। मैं आपके चैनल के तवज्जो से ये बात कहता हूँ कि मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह एक बींगा मुस्लिम, मैं कुरान पाक से बड़ी कोई चीज नहीं। अब हालांकि अख्तर लावे लाहौर के साले, तू इस औकात का भी मालिक नहीं, मैं तुझे सवाल में ये तुझे नहीं, जो लोग मुझसे प्यार करते हैं, मैं उनको चीज बता रहा हूँ कि मुझे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मुझे कुरान पाक के एक एक लफ्ज की कसम है कि आज तक मैंने कभी ना कोई लड़की कोई बेची है, ना ही किसी लड़की को मैंने कहीं भेजा है, ना ही कि दुबई छोड़ के कोई बंदा भी, ये जिस लड़की की बात कर रहा, चले आप भी मिर्ची क्लब का नंबर निकाल लें, उनसे ये फोन करके पूछे कि ऐसी कोई लड़की क्या कोई है उधर मौजूद कि जिसने ये बात की। और अगर कोई भी ये बात के, इसके भी सर पे कुरान रखें आपको मैं कहता हूँ, और इसके क्या नाम लेते हैं उस लड़की के भी सर पे, दुनिया में कोई भी लड़की आके साबित कर दे कि मैंने कभी इस तरह की हरकत की। तो कलमा भर के ये बात नहीं, कहते हैं। उसने ये बात कलमा पढ़ के, उसने कलमा सिर्फ अपनी बात का पढ़ा है कि जी आज तक मेरे घर पे नहीं आया। इसने इस बात का, आप कोई भी इसका प्रोग्राम खोल के देख लें, इसने ये कसम खा के ये बात नहीं बोली कि इसको किसी औरत ने ये बात बोली। सर मुझे ये बताएं कि ये बेसिकली होता ये जुआ, मैं आपको बताता हूँ, ये बेसिकली एक नहीं होता, जैसे ये वो बंदा, ये पिंप टाइप है, ये वो बंदा, मेरे पास सबूत मौजूद है, इसकी बेटी का मुझे मैसेज आया। हाँ, जिसकी इन्होंने दूसरी अपनी बेटी को खुद भेजा दुबई, मतलब इन्होंने इसको अलाउ किया। ये बेसिकली होता ये है कि ये अपनी बीवी को मारता है कि भाई मुझे पैसे दो, मुझे पैसे दो। मेरे को पूरी, मैंने वो 1 मिनट की वो इनका, इसकी बेटी का वॉइस मैसेज आया था, लेकिन इसने जब मेरी माँ पे बात की, मैं शायद वो आज तक मैंने कभी इसके किसी दोस्त से ये बात नहीं की। मैंने इसके किसी दोस्त को किसी महफिल में जाके भी मैंने जो है मैंने इसका ये वॉइस नोट किसी को भी नहीं सुनाया इसकी बेटी का। लेकिन मैंने ये अब क्यों सुनाया कि जिस औकात का मानो, जितना ही खुद को हाजी नमाजी बता रहा है, ये अल्लाह की कसम बहरीन से चोरी करके भागा। इसको कुरान उठाए और इसका भाई से पूछे कि वो जेल में किस केस की वजह से। सर आपका उनकी बेटी से क्या ताल्लुक था जो आप उससे मैसेज पे बात कर रहे थे? नहीं, मुझे देखें, उसमें आपको वो मैसेज सुना भी देता हूँ, वो मुझे फोन कर रही थी, क्योंकि नॉर्मली ये होता है कि मैं अननोन नंबर्स को जवाब नहीं था। उसे मुझे वॉइस मैसेज किया, तो फिर उसने जब मुझे कहा कि प्लीज लिसन माय वॉइस, इट्स अर्जेंट, मैंने फिर तब मैं सुना, उसमें इसने ये बात बोली कि मख्तर लावा की बेटी हूँ, मेरा बाप जो है वो मेरी माँ को इस वजह से मारता है कि भाई नचना तक पैसे ले आने। जब वो आपसे हेल्प मांग रही थी? हाँ, कि जी आपके ताल्लुक वाले बंदे, जाहिर इस बात मेरी बात सुने। अब वो कहते हैं कि मैंने उनको, हालांकि ये भी बात की कि ये बुरी बात है, आप ये ना करें, आपको मैं किसी अच्छी जॉब पे लगवा देता हूँ, आप इज्जत से गुजारा। कहते हैं मेरा बाप ये बोलता कि नहीं, अच्छा दुनिया को नहीं पता लगना चाहिए कि तुम अख्तर लावे दी बेटी कितने जॉब कर रही है, जाना तो बाहर मुल्क जाके किसी क्लब च काम करो। ये तो कहते हैं कि मुझे बाहर शारजा बुलाया वो कोई ओपनिंग के लिए, और मुझे बड़े लोग बुलाते हैं, यासिर ब्रोस पे मैं जाता हूँ, यहाँ जाता हूँ, वहाँ जाता हूँ, इसने वो सब कुछ जो, किया हाँ मैं है। आपको एक बात बताता हूँ, वो एक ही एक बंदा था, वो उस बंदे ने इसका करवा दिया, और इसने उसको कहा था कि यार मैंने तेरी मेहरबानी, मैं खबरा तो आउट हो रहा। ये बेसिकली बहरीन में स्वीपर था, अख्तर लावा लाहौर था साला। इसे पूछे, खुद भी पूछे, इसका मेरे पास सबूत मौजूद है, ये वहां पे स्वीपर था, ये वहां से सोने के चम्मच ये और इसका भाई ये उठा के भाग गए थे पाकिस्तान। ये वो पैसे लाए पाकिस्तान, उसके बाद इन्होंने ये इससे पूछ रहे, इसका कोई कारोबार आज तक एक कख भी जो है इसने नहीं वो उठा के साइड पे किया। तो ये कहाँ से चला रहा अपना घर? अपनी बेटियों के जरिए। मैं आपको इसकी ये रीजन बताता हूँ। बेसिकली होता ये है कि जाहिर सी बात है, इंसान को एक होता है, ये अक्सर ये इसकी जाहिर सी बात है, मेरे साथ वीडियोस वगैरह बनाता, लोग भी देखते हैं, जहाँ पे भी जाता वहां पे कहता है यार काशिफ जी से मेरा ताल्लुक है। अब मेरा बेसिकली होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह लोग मुझसे प्यार करते हैं। आपको मैं अपनी वीडियोस दिखाता हूँ, मैं बहुत पाकिस्तान का ऐसा इन्फ्लुएंसर हूँ जिसने दुबई में खुदा की कसम सबसे ज्यादा एज अ पाकिस्तानी टिकटॉकर सबसे ज्यादा ओपनिंग्स की हुई, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, मैं जब दुबई जाता हूँ, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बुर्ज खलीफा अरमानी में मैं रखता हूँ, हेलीकॉप्टर्स पे वो सारा घूमना फिरना, वो जब ये सारी चीजें थी, तो कोई भी बंदा देखेगा तो वो कह देगा कि यार चलो हम इनको काम करके दे लेते हैं। और हालांकि मैंने इसकी बेटियों को या अब वापस उनको ले आए? अब वो पाकिस्तान ले आया उनको। ये तकरीबन कोई कह रहे थे कि 3-4 महीने हो गए, उधर से वकला वाले दोस्त बता रहे कि वापस चले गई। अच्छा, उनका ये कहना है कि ये सारा कुछ एआई जनरेटेड है, मेरी कोई बेटी, वो उनकी शादी हो गई, वो अपने घर में बहुत खुश हैं। चलें आप इसके एक प्रोग्राम में मैं आपको यही बात बताता हूँ, इसका जो इसने मेरे एतराज किया था कि माफी वाली वीडियो इसने क्यों लोगों को दिखाई थी, उसमें इसने खुद अपने मुंह से बोला कि मेरी अभी 2 बेटियां हैं जिनकी अभी मैंने शादी करनी है। तो ये वो बेटी बेसिकली ये चाप मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने जो ये आपकी वालदा के बारे में और जो ये इस तरह की बातें की कि वो बच्चे आपके नहीं हैं, तो इस पे आप उनको क्या जवाब देंगे? इस पे मैं आपको ये कहूंगा कि पहले जाके मैं इसको बात ये कहता हूँ, ठीक है, अपनी बेटियों का डीएनए, मेरा डीएनए चेक कर ले, मैच हो जाएंगे। अच्छा सर, बिल्लू गुज्जर आपके साथ वीडियो में था। हाँ। बिल्लू गुज्जर का क्या सीन है? क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने इनकी किसी जमीन पे कब्जा किया हुआ है। नहीं, वो मस्जिद की जमीन थी।
नहीं नहीं, बेसिकली है कि ये जिसकी वो जमीन का ये मामला था, ये वहां से दिहाड़ी लगा रहा था अपनी। ये से ये बात कसम उठवा के पूछे कि 6 महीने तक ये उस औरत से पैसे लेके अपने घर का किचन चलाता रहा, ठीक है। वो बिल्लू गुज्जर जब ये मामले में आए, उन्होंने कहा कि ये सारा मामला जमीन का, इस तरह से उन्होंने अपने मामले को सॉर्ट आउट भी किया। और आपको एक और बात बता दूं कि इस पे जना तक का पर्चा है। ये और वो लोग तो कह रहे हैं कि वो झूठा है। नहीं, वो तो फिर जाहिर सी बात है, वो कहेगा कि हाँ सच्चा है। अब वो जो आपको मैं एक और बात बताता हूँ, ये अनकरीब आपको मैं इसका सबसे बड़ी बता। सर मुझे ये बताएं कि चलें अगर अक्सर लावा की बात करें, वो तो बिना सोचे समझे कुछ भी बोलने लग जाते हैं। अकल मौत नहीं है ना, जहाल है। हर किसी को गालियां देते हैं, लेकिन आप में तो अकल है और आप एक वेल सोफिस्टिकेटेड इंसान है। तो जब उन्होंने आपके बारे में बात की, तब आप उस पर खामोशी भी तो इख्तियार कर सकते हैं। आपने क्यों आगे से ऐसे जो मैं आपको बात बताता हूँ कि मैं कभी भी जवाब ना देता, ठीक है। मेरी हद तक रहता, उस बात का कोई मसला नहीं था। इसने मेरी वालदा पे जब बात की है तो मैं तो इसके अंदर से घुस के निकल जाऊंगा। तो जाहिर सी बात है, वो चाहे इस पे किसी अदारे को या किसी को भी इतराज नहीं होना चाहिए। किसी की माँ पे अगर कोई बात करेगा तो कोई भी एक गैरतमंद बंदा यहाँ पे भी ठीक है, मुझे गोली मार दे। अगर इतना कि जी मेरी माँ पे कोई बंदा बात कर रहा है, मैं उस पर बात ना करूं, तो ठीक है, मुझे गोली मार दे फिर। तो सर आप पर्दे के पीछे भी तो बात कर सकते थे आपस में, कोई भी मेरी बात, मैं आपको एक और फेम के लिए आपस नहीं, देखिए मैं आपको नहीं, मैं आपकी बात बताऊं, जो अल्लाह का शुक्र है, ये इसको अभी ज्यादा साल 1.5 साल हुआ था, इसका सिर्फ एक डायलॉग तुक्के से इसका चल गया था। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल हो गए। इनको भी, इनका क्या नाम, इनके मोहल्ले वाले भी इनको नहीं जानते। जब इस अल्हम्दुलिल्लाह इस फील्ड का मैं सुपरस्टार बन गया था अल्हम्दुलिल्लाह। बात ये है कि मुझे फेम, इन चीजों की जरूरत नहीं है। इसने जब ये मेरे बारे में वीडियो लगाई, मैंने 5-6 दिन खामोशी रखी, मैं नहीं बोला। तो सर अब लास्ट में मुझे ये बताएं कि कहाँ बात खत्म होगी? सिर्फ सुलह का ऑप्शन बाकी मेरी बात सुने, सुलह तो इसके जितने भी सिफारिशों ने, अल्लाह की कसम, इसके जितने सिफारिशों ने मुझसे अप्रोच की है, ठीक है, आप इनसे, इसके दोस्तों से पूछ सकते हैं। मैंने उनको सबको जवाब दे दिया कि मैंने सुलह नहीं करनी। इसने इवन यहाँ तक कहा कि यार देखो गल बहुत दूर तक जाई जा रही है, लोग की तमाशा वगैरह, मेरी भी मजबूरी है, मैं उनकी में करा, मैंने घरों लित्र पै रहे, अपने रिश्तेदारों को पै रहे, मैं गल करने वास्ते बोलन दिया। तो इसने कहा जी कि हम सुलह करें, तो मैं कहा सुलह मैं नहीं करनी। हाँ, मेरे को बहुत एक ऐसे दोस्त हैं जो बीच में पड़े, में कि नहीं यार मैं करवानी, मियां जी तुझे साडा मुंह रखना। उनको मैंने कहा ये कुरान पकड़े, या तो अपनी बातों को सर पे कुरान पे रखेगा कि हाँ मैंने काशिफ ज़मी के बारे में ये जो बातें बोली हैं सब सच है, या ये बात माने कि हाँ मैंने झूठ बोला, मैं उससे माफी मांगता हूं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू जी। तो नाज़रीन, ये आपने सुनी काशिफ ज़मी साहब की बातें। अब फैसला आपने करना है कौन सच्चा है कौन झूठा है। और आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।